नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्किलॉजिकल लर्निंग एकेडमी में। आपको लेकर चल रहे हैं आज बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल एवं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि यानी कि CDP। तो आइए दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, तर्जुम किया जाए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कारक हो सकता है। नंबर 1 है हमारा सांस्कृतिक विभिन्न, अभिभावक द्वारा बच्चों के जन्म से पूर्व ड्रिल इस्तेमाल करना। तीसरा है शिक्षक की अक्षमता और समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। ठीक है, क्या है, समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा, अभिभावक द्वारा बच्चों के जन्म के पूर्व ड्रिल का इस्तेमाल किया जाना। अभिभावक द्वारा बच्चों के जन्म के पूर्व ड्रिल का इस्तेमाल किया जाना। तो क्या होगा दोस्तों इसमें, जैसे कि सैनल ने के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। पिछड़े बालकों की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे पिछड़े बालक में मंदगति से सीखते हैं, अपनी उम्र के वर्ग के बच्चों की तुलना में शैक्षणिक क्षेत्र में ये बालक काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। पिछड़ेपन और बुद्धि लब्धि के संबंध में आवश्यक नहीं होना चाहिए। बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि उसकी योग्यता को देखते हुए कम प्रतीत होती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि अर्गम निर्योग्यता का कारण हो सकता है। उसमें अभिभावक द्वारा बच्चों को जन्म के पूर्व ड्रग्स होता है, यहाँ पे ड्रग नहीं लिखा है, ड्रग्स का इस्तेमाल करना। ठीक है, अब आगे ड्रिल का इस्तेमाल करना। ठीक है, अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 122 नंबर का। के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अलावा निम्नलिखित में से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। आत्मकेंद्रिता, जीववाद, अनप्लटर, रिवर्सिबिलिटी, संधारण यानी कि संधारण। तो हमारा हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी। दोस्तों क्या आंसर होगा हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, पलटावली यानी रिवर्सिबिलिटी। क्या हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123 पढ़िएगा। के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की मूर्ति संज्ञात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। वही सेम क्वेश्चन है, के अलावा निम्नलिखित में से पियाजे की मूर्त अवस्था की कौन सा हिस्सा नहीं है, यानी कि यही है हमारा कौन सा 123 का पलटावनी क्या है, देखिए सुनिए समझिए। जीन पियाजे क्या मानना था कि संज्ञानात्मक विकास का अनुकरण बजाय खोज के आधारित इसके व्यक्तिगत अपनी इंद्रियों को प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण करता था। उदाहरण के तौर पर कोई छोटा बच्चा जब जलते हुए दीपक की जिज्ञासा बस छूता है तो उसे जलने का एहसास होता है। यह तो डरावनी चीज़ है, तो उससे दूर रहता है और उसके अपने अनुभव को व्यक्त करता है। अनुभव को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं होते हैं और जान लेता है कि हमें इससे दूर रहना है दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रूपात्मक आकलन हो सकता है। रूपात्मक आकलन क्या होता है दोस्तों, रूपात्मक आकलन हो सकता है पूर्ण परीक्षण, पक्ष परीक्षण, एक और दो, दोनों, केवल एक या केवल दोनों। पूर्व परीक्षण क्या होता है, पूर्व परीक्षण होता है रूपात्मक आकलन के रचनात्मक मूल्यांकन अर्थात रोजमर्रा का अध्यापन या सतत चलने वाला ऐसा ही हिस्सा जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के साथ की जाने वाली अपनी गतिविधियों का संशोधन करते हैं, आकलन करते हैं। रचनात्मक, योगात्मक, प्रमाण पहलू होता है। प्रकृति तथा शिक्षा के भीतर मूल्यांकन के अवसरों की जटिलता की ओर संकेत करता है। इसे हम कहते हैं पूर्व परीक्षण यानी कि रूपात्मक आकलन हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। गरीबी से पीड़ित बच्चे के साथ व्यवहार करते समय विद्यालय को सही ध्यान के लिए उन्हें पृथक करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों के अधिक महत्व देना है। ठीक है दोस्तों, व्यवहार के उच्च मानकों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उनसे अपेक्षा करना,
नियमित रूप से विद्यालय में न आने के कारणों से बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। फिर है शिक्षार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ताकि अपने आत्मसम्मान को दृढ़ करने की कुशलता विकसित कर सके, या कुशलता विकसित कर सके। दोस्तों मेरी समझ से क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या ही होगा, यही होगा चौथा। शिक्षार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ताकि वो अपने आत्मसम्मान को दृढ़ करने की कुशलता को विकसित कर सकें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों को निष्पादन तथा आकलन करने के लिए मानकीकृत परीक्षणों के स्थान पर शिक्षक निर्मित परीक्षणों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के लिए दिए जा सकते हैं जो समाज में उच्च स्तर से आए हैं, जो समाज में उच्च स्तर से आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी वीडियो में देखना पड़ेगा ना, तो दोस्तों इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम कर लेते हैं। दूसरा है हमारा मानकीकृत परीक्षण चिंतित वर्ग की वंचित वर्ग की मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। मानकीकृत परीक्षण में मापन की बहुत त्रुटियां होती हैं। मानकीकृत परीक्षण रटने पर केंद्रित होते हैं, रटने पर केंद्रित होते हैं, लेकिन यानी दूसरा क्वेश्चन हमारा आंसर जो है क्या होगा दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। फिर निम्नलिखित आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नियम समावेशी शिक्षा का सुगम बनाता है? कौन सा नियम समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता? 80 अथवा उसके ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सीख सकते हैं और सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। यदि विशेष बच्चे को सामान्य कक्षा कक्ष में शामिल किया जाता है तो वो फिर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अन्य बच्चों की निष्पादन उन्हें निराश कर देगा। अन्य बच्चों का निष्पादन उन्हें निराश कर देगा। शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नता तथा एक सामान्य शिक्षक के लिए बड़ी समस्या है। शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व जाना चाहिए। शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व जाना चाहिए, यही है हमारे शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। हम यही है ऑप्शन लगाइए, क्या है? शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इसमें ये समझना है कि शिक्षा में शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व किस लिए दिया जाना। शिक्षा के समावेशीकरण यह बताना कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र की समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इनमें से एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत के विस्तृत दृष्टिकोण से अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन है 128। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 128 के अलावा निम्नलिखित में अनुदेशात्मक रणनीतियाँ हैं। संदर्भीकरण, क्या? संदर्भीकरण, ठीक है। अनुदेशात्मक शिक्षार्थी नियंत्रण उपलब्ध कराने के सीखने के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा की जा रही गतिविधियों को धैर्य के साथ अवलोकन करें, मूल्यांकन और अधिगम। अनुदेशात्मक रणनीतियाँ हैं, क्या है? के अलावा अनुदेशात्मक रणनीतियाँ हैं। इसमें मैं क्या के अलावा का मतलब होता है नेगेटिव में हमें जाना होता है, तो मतलब एक के अलावा बाकी तीन सही हैं। तो संदर्भीकृत अनुदेशन जो है इसके अलावा, इसके संदर्भीकरण अनुदेशन के अलावा ये पहला ऑप्शन है। निम्नलिखित अनुदेशक रणनीतियाँ हैं, ये तीनों जो है रणनीति। जैसे अनुदेशन का साधारण भाषा का अर्थ होता है कि सूचना देना अथवा ज्ञान देना। अनुदेशन को अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप में हमें कक्षा शिक्षण से मिलता है। कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे अनुदेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 129। कौन सा है? 129। चलिए दोस्तों, मानसिक रूप से अपर विकसित बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौशल पर बल दिया जाना चाहिए। कौशल पर क्या दिया जाना चाहिए? बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, बल दिया जाना चाहिए। संप्रेषण पर
परक कौशल में, संख्या आधारित कौशल पर, अनुकूलन कौशल पर, जीवन कौशल पर। किस पे? जीवन कौशल देखो वहाँ पर लगाओ, क्योंकि जीवन कौशल में अनुकूलित एक सकारात्मक व्यवहार की योग्यताएं जो व्यक्तियों के दैनिक जीवन की मांगों को, चुनौतियों को प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। और ये जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं, अर्थात इसमें सुधार किया जा सकता है। समय प्रबंध, विवेक चिंतन, संबंधों का सुधार किया, स्वयं की देखभाल के साथ साथ असहायक आदतों जैसे पूर्णतावादी होना, विलंब या टालना इत्यादि की से मुक्ति, कुछ ऐसे जीवन कौशल हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विशेष शिक्षा की तरफ। किसके? विशेष शिक्षा है सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, सामान्य शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, कौशल की निपुणता प्राप्त करने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है, सही तरीके से दूसरों के साथ जोड़ने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन है चौथा, कौन सा? सही तरीके से दूसरों के साथ जोड़ने के लिए भिन्न रूप से समर्थ शिक्षार्थियों की सहायता करता है। जैसे किसी कक्षा में विभिन्न तरीके के बच्चे जिनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं, सभी बच्चे समान गति से नहीं सीख पाते हैं। विभिन्नताओं के कारण इन बच्चों को पालन पोषण को भिन्न भिन्न विशिष्ट तरीकों के अपनाने की आवश्यकता होती है। उनकी शिक्षा के लिए विशेष योजना बनानी पड़ती है, सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके अनुकूलतम विकास को बढ़ावा मिले। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न रूप से सक्षम बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? उनके व्यवहार में नियंत्रण करना, उनके ग्रेड्स के सुधार करना, उनके कौशलों को संबद्ध करना, उनकी पीड़ा को कम करना। थोड़ा यहाँ पे बिल्डर दिखाई दे रहा है, अगर साफ कर पाइए तो सब कीजिए। हाँ ठीक है, कौन सा है हमारा 131 में? हाँ, तो उसके व्यवहार को नियंत्रण करना। ठीक है, पहला ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। दाएं हाथ से काम करने वाले अधिकतर व्यक्तियों के लिए मस्तिष्क का बायां गोलार्ध नियंत्रित करता है। दैशिक चार्ज सूचना, भाषा संप्रेषण, संवेग, बाएं बाजू की गति। ठीक है, बाएं बाजू की भाषा ध्वनियों का इन्हें की भाषा प्रक्रमण होता है। इसमें क्या? भाषा प्रक्रमण दूसरा सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 133 क्वेश्चन पढ़िए। 133 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित मुद्दा है? आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए मेरे भाइयों, आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए। क्वेश्चन हल कीजिए। सही नहीं दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है तो फिर क्वेश्चन का जवाब दीजिए भैया। ठीक है, जवाब दीजिए। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित मुद्दा है? सहजात अर्जित, स्वाभाविक पोषण संबंधी, प्राकृतिक पालन, शैक्षणिक शैक्षणिक। ठीक है, तो इसमें क्या है? स्वाभाविक और पोषण संबंधी, कुछ ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पे आइए। 34 के अलावा निम्नलिखित में से सही बुद्ध परीक्षण के उदाहरण हैं? स्टैनफोर्ड की विनय, बैचलर विनय, बैचलेस नियन, रोसार परीक्षण। यहाँ पे ऑप्शन लगाइए बेले स्केल के अलावा सभी हैं बुद्ध परीक्षण के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 135 पर। 135 पे चलते हैं। 135 पे चलते हैं। ठीक है, 135 का जवाब दीजिए। शिक्षार्थी स्वभावता के लिए अप्रेरित होते हैं, सरल कार्य के लिए, नवीनता खोजने के लिए, निरंतर संगठन में गतिविधियाँ करने के लिए। आंसर दीजिए। नहीं, अरे यार नवीनता खोलने, नवीनीकरण के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए। 136 का आंसर दीजिए। के अलावा निम्नलिखित श्रेणियों को जेंडर को प्रभावित करती हैं? नृजाति, धर्म, अभिक्षमता और भाषा। नृजाति, धर्म, अभिक्षमता और भाषा। ठीक है, अभिक्षमता, इसमें क्या है? ऑप्शन हमारा क्या है? अभिक्षमता। ठीक है, अभिक्षमता सीमा देविका से ज़्यादा हो सकती है। नारी दृश्यता, पुरुषत्व दृश्यता, एक पर दोनों। तो दोस्तों इसमें है नंबर 1 नारी दृश्यता। ठीक है, फिर आगे हमारा क्वेश्चन है असक्षम बच्चों की शब्दावली की ओर संकेत करती है? इंद्रिय शारीरिक क्षति वाले सभी बच्चों को, संवेग कठिनाई एवं बौद्धिक क्षति वाले सभी बच्चों को, एक व दो दोनों को, केवल एक और केवल दोनों को। ठीक है, इसमें हमारा क्या है? इंद्रिय शारीरिक क्षति वाले बच्चों को लगा दीजिए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। 39 विद्यालय
में, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या, विद्यालय में अपव्यवहार की वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो दोस्तों है तो शक्ति को अपने पास रखने का उत्कृष्टता, सामाजिक पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यकता और विद्यालय छोड़ने की इच्छा, धनीभूत भावों को व्यक्त करने की इच्छा, धनीभूत भावों को व्यक्त करने की इच्छा। इसमें चौथा होगा धनीभूत भावों को व्यक्त करने की इच्छा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 चलेंगे। 140 नहीं हो पाया। चौथा, संवेग का प्रमुख तत्व क्या है? संवेग का प्रमुख तत्व क्या है? संवेग का प्रमुख तत्व क्या है? विश्लेषण बुद्धि नहीं, संवेग का प्रमुख तत्व क्या है? भाव, प्रयोजन, लक्ष्य और सफलता, यानी भाव। संवेग का भाव है। 141 बढ़िए आगे दोस्तों, 141 बढ़िए। हाँ हाँ, अच्छा ये कहने बता दीजिए, ठीक है। 140 देखिए, लैटिन भाषा शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है इमोशनल, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भड़कना, उठना, उद्दीपित करना। ठीक है, पीटी संवेग को प्रभाषित करते हुए लिखा है कि संवेग संपूर्ण व्यक्ति की तीव्र उपद्रव है। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों का होती है। इसके व्यवहार को चेतन, अनुभव तथा अंतर्मनों क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। बालकों में पाए जाने वाले संवेग भय, क्रोध, शर्मिलापन, परेशानी, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, जिज्ञासा होती है। ठीक है, अब हमारे अगला क्वेश्चन है 141, 141 है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तन वर्णन बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, कौन है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, दैशिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। तो तीसरा है दैशिक बुद्धि। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों की बुद्धि, बच्चों की उपलब्धि के प्रेरणा के दृढ़ किया जा सकता है उन्हें नैतिक कहानियाँ सुनाकर उन पे निष्पादन पर ध्यान दिए बिना उनकी प्रशंसा करके उन्हें संभालने के लिए उत्तरदायित्व देकर उन्होंने यह बताकर कि अच्छी नौकरी के लिए केवल अंक महत्वपूर्ण होते नहीं। तीसरा, सॉरी क्या होगा दोस्तों? तीसरा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए 143। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है प्रशिक्षण, पर्यवेक्षक के द्वारा शिक्षकों की व्यवसाय दृढ़ता को बढ़ाना, केवल उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर ही आकलन करने से केंद्रित करना, संपूर्ण भारत में हेतु एक पाठ्याचार का अनुपालन करना, बाह्य शिक्षा में आवृत्ति को बढ़ाते हुए उसे साल में 2 बार करना। तो इसमें है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है प्रशिक्षण, पर्यवेक्षक द्वारा दर्शकों को व्यवसाय की दक्षता बढ़ाना, केवल उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ाना, केवल उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ाना। लेकिन इसमें हमारा जो है, हमें जो ऑप्शन लगाना है वो हमारा हो जाएगा प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षक के द्वारा शिक्षकों को व्यवसाय की दक्षता को बढ़ाना। ठीक है, आगे चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की सूचना के बाद संविधान में किस निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ है? ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 46। ठीक है, विशेष बच्चों की प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण है। विशेष बच्चों की प्रारंभ में पहचान करना ही महत्वपूर्ण है। गौण नियोक्ताओं के बचाव के लिए, अन्य सामान्य बच्चों के अनुरूप बनाने के लिए, संबंधी उनके स्वयं प्रयासों को निरुत्साहित करने के लिए, विशेष विद्यालय में जाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, उनके विशेष स्तर को उभरने के लिए, उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए, गौण नियोक्ताओं से बचाने के लिए हमारा ऑप्शन यही होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने का ध्यान रखिए और देखिए और लाइक कीजिए। एसके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी में आप सभी चैनल को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आप सभी का धन्यवाद।